जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी वेडनेसडे को मार्केट किस तरफ परफॉर्म कर सकता है। देखिए, कल एक इवेंट है और इवेंट आपको पता ही होगा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो कल होगी वेडनेसडे को। तो जब भाषण चलता रहेगा, देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी आज क्या किया है, देखिए आज का एनालिसिस देख लें तो बैंक निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 393 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी जो मेजर है हमारा इंडेक्स वो 374 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और अभी गिफ्ट निफ्टी 299 पॉइंट करीब करीब ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट इस किसी लेवल के आसपास आता है, इस लेवल के आसपास यानी कि 22,533 से लेकर के ये जो पूरा ऊपर का लेवल मैंने यहाँ 22,631 तक का, तो यहाँ से एक रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है तो मार्केट में नीचे के लेवल्स मैंने बताए हुए थे। हालांकि रनिंग मार्केट में मैंने ये वाला लेवल निकाल के रखा था। ये लेवल कल की वीडियो में डिस्कस तो नहीं हुआ था 22,370 का, और ये मूव मैंने कैप्चर भी किया था डाउन साइड का। तो यहाँ कहीं पर मैं एग्जिट हो गया था और देन दोबारा ये नीचे की तक आया है लगभग इसको फिल करने के लिए। देन ये जिगजैग होकर के ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर थोड़े से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है। देन हमारे लेवल के नीचे ही ये क्लोजिंग कर चुका है। तो जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग हो गया है। तो अगर इसको वन डे टाइम फ्रेम पे इस कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करें तो देखते हैं। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बन गया है। देखिए, नीचे से काफ़ी बुलिश कैंडल और आज गैप अप ओपन, और ऊपर से भी विक, नीचे से भी विक। और इस तरह से मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक गैप डाउन और बीच में ये कैंडल अब फंसा हुआ आपको दिख रहा है। तो कल क्या हो सकता है वो सब चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नीचे साइड के लेवल्स हमारे पहले से ही ड्रॉ हैं, T1 T2, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ऊपर के लेवल जो हमने बताए थे लगभग वही लेवल तक मार्केट गया है और क्लोजिंग यहाँ कहीं पर आ चुकी है इसकी 22,523 के आसपास, 35 के आसपास। तो ये एक, अब इसका मैं लेवल आगे का मैं देख लेता हूँ और सिंपल थोड़ा छोटा वीडियो बनाते हैं। तो कल के डेट में क्या हो सकता है निफ्टी में वो देख लेते हैं। तो कल के डेट में ये हो सकता है दोस्तों, कल के डेट में गैप अप अगर ओपन हो जाता है किस लेवल के आसपास, 22,868 या फिर ये जो ऊपर का पट्टी है इसके आसपास। तो ये लेवल है 22,900 से लेकर के 22,887 का। तो इसी किसी लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग प्रेशर देखने को हमको मिलेगा। तो सेलिंग प्रेशर जब हमको देखने को मिलेगा तो किस लेवल तक आ सकता है, क्या हो सकता है, तो हमको ये वाला गैप फिल कर सकता है दोस्तों। ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है, मतलब इस किसी लेवल तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पे एक बुक हो जाएगा प्रॉफिट इस एरिया के आसपास, या फिर आप यहीं पर बुक कर सकते हैं इस लेवल पर। ठीक है, ये गैप को ये फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक इट्स, हाँ, यहीं कहीं पर आ सकता है। तो इस लेवल को आप थोड़ा सा मार्क करके रख लीजिए। तो यहाँ कहीं तक का, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सब लेवल आपका काम करेगा। डाउन साइड में ये वाला लेवल है 22,491 से लेकर 22,438 के आसपास का। तो ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी को। ठीक है, बॉडी, तो अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो देन फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर आपको कोई जोन खोजना है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो अगर यहाँ पे जोन बनता है तो देन यहाँ से सेलिंग आएगा। फिर आप समझ लीजिए कि अप ट्रेंड यहाँ से खत्म हो गया, इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होता है तो। ठीक है, तत्कालिक रूप से। दूसरा लेवल आपको ये वाला देखने को मिलेगा 22,356 से लेकर 22,317, यहाँ से कटा तो फिर इधर है। ठीक है, और उसके बाद जो मेजर जो लेवल है ये भी एक लेवल की तरह काम करेगा 22,190 से लेकर के 22,019। तो ये सबसे बड़ा लेवल आपका काम करेगा। और नीचे का 22,969 से लेकर के 21,894 तक का लेवल। तो ये सब लेवल पर हम फोकस करेंगे। तो फोकस किस लेवल पर ज़्यादा करेंगे, किस लेवल पर कम करेंगे, ये सब चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मान लो रेपो रेट वाला न्यूज़ आता है। अब रेपो रेट का जब न्यूज़ आता है और मार्केट मान लो कल गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे सिनेरियो बनता है बेरिश, तो हम चुपचाप यहाँ से ये वाले लेवल से, चाहे ये ग्रीन कैंडल, चाहे ये 22,900 से लेकर के 887 तक का लेवल, यहाँ से डाउनफॉल आएगा तो हम सीधा सीधा इस गैप के फीलिंग होने के लिए यहाँ कहीं तक 22,700 के आसपास का ये जो लेवल है यहाँ तक का हम पूरा पूरा ट्रेड बना सकते हैं। ये वाला लेवल से अगर मान लो आ रहा है तो ये 201 पॉइंट हो रहा है और यहीं से अगर आता है तो 177 पॉइंट हमको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कर सकता है प्राइस, यहाँ से सुबह आ जाए यहाँ तक 10:30 तक इस किसी लेवल पर, और यहाँ से फिर ये बाउंस करता है और करने के बाद आरबीआई का कमेंट्री वगैरह खत्म होती है तो ऊपर की तरफ अगर निकलना शुरू होता है तो फिर हमको ये सब लेवल भी देखने को मिलेगा 23,075, 23,030 से लेके T2 भी हमारा है 23,082 कुछ का। तो ये सब लेवल आपको कल देखने को मिल सकता है। फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर 23,322 पे आ जाएगा। अब इस 23,322 के आसपास में क्या है आपके पास, ये देखिए ये वाला जो लेवल बहुत पहले से हमने ड्रॉ करके रखा और यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, 23,262 से लेके 23,341 का ये जो लेवल है ये भी अब सेलिंग प्रेशर के रूप में काम करेगा। ठीक है,
और ज़्यादा बुलिशनेस अगर आ गई मार्केट में तो ये सब पूरा लेवल है, ये T3 आप 23,530 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और ये पूरा का पूरा जोन सेलिंग जोन के रूप में काम करेगा 23,568 से लेकर के 23,463 का। और यहाँ पर जो मेजर लेवल हमने निकाला था 23,494 यानी कि 23,500 के आसपास का लेवल है, तो ये लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस सब चीज़ों में किस तरह से ट्रेड किया जाता है और क्या इसकी साइकोलॉजी होती है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जा करके आप इस पर काम कर पाएंगे। देखिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं, बाउंस बैक आने के लेवल्स। और अगर कल बेरिश सिनेरियो आता है, देखिए फर्स्ट हाफ में अगर बुलिश होता है तो तुरंत ही मतलब निकल जाओ वाला मार्केट हो सकता है कल। और शुक्रवार के दिन में शायद सेलिंग प्रेशर भी आ जाए मार्केट में अच्छा तगड़ा वाला, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये सब लेवल को आप फोकस करके रखिए, ये मेजर लेवल होगा कि 22,190 से लेकर 22,119। तो मैंने बता दिया है कि किस तरह से काम करना है कल निफ्टी में और क्या हमारी साइकोलॉजी हो सकती है। तो ऑप्शन चेन भी देखें तो ये 22,800-900 का जो लेवल है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 23,000 तक का मैक्सिमम जोन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए प्रीमियम वाइज अगर देखेंगे तो देखिए 22,500 की जो कॉल है सी, इसका प्राइस जो है अभी करीब करीब चल रहा है 218 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो 218 का कॉल है और 145 का पुट है, 500 का पुट। मतलब क्या है कि 73 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 73 पॉइंट का डिफरेंस है, दैट मीन्स क्या है कि 73 पॉइंट करीब करीब यहाँ पर क्लोजिंग है, तो यहाँ तक जाएगा तो 330 पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा दोस्तों, मतलब 300 है तो 150 भी नहीं हो पाएगा, ये 100 पॉइंट के अंदर ही आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 100 पॉइंट करीब करीब 100-120 पॉइंट ये बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ तक गया तो। ठीक है, दूसरी चीज़ कल एक्सपायरी का दिन है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ये पूरा पूरा, क्योंकि वेडनेसडे है और एक्सपायरी है, क्योंकि 10 तारीख को मार्केट बंद रहेगा। दैट्स वाई क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत संभल के काम करने वाला दिन है, और ज़्यादा एक तरफा मोमेंट देखने की कोशिश करना बेकार है। जो सुबह मिल गया दाना पानी उसी पे काम करना सही रहेगा। तो प्रीमियम को एडजस्ट तो किया जाएगा, क्योंकि 218 का प्रीमियम है, मतलब ये इन द मनी अगर 22,500 है और यहाँ पर आएगा तो 22,800 यानी कि 300 पॉइंट। तो ये वाला तो उतना एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर से जो प्रीमियम है वो एडजस्ट होना शुरू होंगे। अगर 22,500 पे लाके क्लोजिंग करता है तो ये पूरा प्रीमियम डीके करेगा इस पूरे रेंज पे। इस रेंज पे 22,800 से लेकर 22,500 के बीच में प्रीमियम, मतलब कई बार इस तरह से आना जाना हो सकता है, तो ये पूरा पूरा प्रीमियम को एडजस्ट कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।